जिनको गौ मास सुअर मास के सिवाय एक दिन नहीं बीतता था, सब छोड़ के भजन कर रहे हैं। सब सेवा करते भजन करते हुए मैं पढ़ाई किया, PhD किया। तो हमारा अंदर भी शक्ति, आपके अंदर, पूरा जगत के अंदर लोग उब चुके हैं इससे। देखा, इसमें शांति नहीं है। सुख हो सकता है, शांति नहीं है। अब तक मेरा 54 वर्ल्ड टूर हो चुका है। राधे राधे। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बताया जाए कि उन्होंने एक अच्छी स्कूलिंग करने के बाद दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं और उसके बाद लाखों की सैलरी वाला पैकेज पा रहा है, तो हम सभी के मन में ये विचार आएगा कि उनका तो जीवन सफल है। अब जीवन में क्या है, आगे शादी करनी है, वैवाहिक जीवन जीना है और अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन फिर ये पता चले कि वो सारी चीज़ें छोड़कर, सब कुछ त्याग कर कृष्ण भक्ति में आ गए। तो ऐसा उनके जीवन में क्या घटा, ऐसा क्या हुआ कि वो सारी उपलब्धियों को त्याग कर कृष्ण भक्ति से जुड़ गए। आज मैं बैठा हुआ हूँ श्री भक्ति वेदांत माधव गुरुजी के साथ, जो कि US से, अमेरिका से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन PhD किए हुए हैं और ये सारी चीज़ें छोड़कर, ये सब मोह माया त्याग कर कृष्ण भक्ति से जुड़ गए हैं। तो मैं गुरुजी आपसे चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दें। जगत में लोग मुझे श्री भक्ति वेदांत माधव माने नाम से जानते हैं, और भारत में तो कोई है ही नहीं अब तक जो मैं एकेडमिकली क्वालिफाइड हो। मैं अपने गुण बखान नहीं करना चाहता हूँ, फिर आप लोग कुछ नहीं बता रहा हूँ। जगत में 7 कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उसमें केवल अमेरिका में ही मिलेगा, वही 2-4 मिलेगा। मैं अमेरिका में फ्लोरिडा वैदिक यूनिवर्सिटी से ट्रिपल PhD हो। अमेरिका में भी 2-4 मिलेगा। भारत में तो डबल ही नहीं जानते ट्रिपल क्या करेगा। जी, ये मेरा जागतिक परिचय। मेरा गुरु जी का नाम श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, उन लोगों के सानिध्य में मैं सब ये किया। आप कृष्ण भक्ति से कब जुड़े? मेरा बचपन से जो था रुझान था। जो लोग सब पहले साधु संत तो बहुत घूमते थे गांव में, मेरे माताजी पिताजी चाचा चाची वो लोग उनको ठहराते थे। तो मैं बचपन से ही अपना कपड़ा धोना, बर्तन धोना करता। मेरी मामी या चाची मुझे बहुत डांटती थी, ऐसे क्यों करते हो। मैं बताया, मैं तो बहुत दिन आप लोगों के घर में रहूँगा नहीं, जब समझ में चला जाए कहा जाएगा। बोले कोई आश्रम में रहूँगा, वही सब अपना करना पड़े, ऐसे क्यों ना पहले से करूँ। जब मैं कॉलेज भी जाता था, यूनिवर्सिटी में अपना बर्तन धो के दब जाता था, जैसे मुझे बहुत डांट पड़ती थी। तो कितना देखने पर ही किसी को बहुत सम्मान करता, खिलाता पिलाता। जी, तो कितना समय हो गया है फिर भी? मेरे इस लाइन में आए हुए 79 में मैं आया जी। पहले 73 में आया। गुरु जी बता, तेरा जो क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी 11th ग्रेड, ये झाड़ूदार के लिए काफ़ी है। मुझे एक्स्ट्रा झाड़ूदार नहीं चाहिए, मेरे मोड में बहुत झाड़ूदार है। मैं चाहता हूँ जब मुझे फाउंटेन पेन से सेवा कर ऐसे चाहिए। फिर मुझे वापस जाना पड़ा, जाके फिर यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया, फिर 79 में आ गया। इससे पहले कुछ महीना जॉब किया पश्चिम बंगाल किसी गवर्नमेंट सोसाइटी का, मैं चेयरमैन था। फिर देखा मैं तब चला जाऊँगा, जो चला जाऊँ तो मुझे गवर्नमेंट मुझे शोकस नोटिस करेगा। फिर मैं स्टेप डाउन के वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे को प्रेसिडेंट बनाया, फिर उसको रीजन देने मैं आ गया मठ में। तो अब तक आप कितने लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ पाए हैं? हजारों पूरा दुनिया में। मैं भारत में 6 महीना रहता हूँ, 6 महीना भारत के विभिन्न स्थानों में। अब तक मेरा 54 वर्ल्ड टूर हो चुका है। बड़े बड़े नामी देश है, सब में गया। अच्छा, मेरा ये सवाल है, अगला ये सवाल कि क्या कृष्ण भक्ति के लिए दीक्षा लेना ज़रूरी है? हाँ जी, यहाँ तक कि भगवान स्वयं कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री चैतन्य सब दीक्षा लेके दिखाया। जैसे यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर न हो और आपको ये एडवर्टाइज मिला कि मुझे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट चाहिए जी, तो 10 चाहिए, उनके 100 एप्लीकेशन आ गया, क्या करेगा? देखेगा कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट से पास के उन लोगों को बुलाएगा। उनमें से आप भले बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आप कोई डिग्री होल्डर नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं करेगा, इसको टोकरी में फेंक देगा। ऐसे ही जब तक दीक्षा ना हो, भगवान उसका भजन को अधिक अंगीकार नहीं करते हैं। इस शास्त्र में बहुत प्रमाण है। जी, यानी कृष्ण भक्ति या फिर किसी भी ईश्वर की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो दीक्षा ले, आपको दीक्षा लेना ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में जाएंगे, किसी मेडिकल स्कूल में, इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे दीक्षा क्या है? ये कृष्ण भक्ति में प्रवेश के लिए एडमिशन है। जी। अच्छा, जब कोई भी, अगर युवा की मैं बात करूं, जैसे कोई भी यंगस्टर्स कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं, तो
आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होती हैं, क्योंकि रहना है, खाना है, बाकी की जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होती हैं? देखिए, मैं भी एक दिन युवा था ना, इस एज में देखने में नहीं आया ना। जी मैं भी कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। जी जब हम माँ के गर्भ में थे, मेरा सिर नीचा था और पैर ऊपर, तो उसमें कौन खिलाया था? जी ये चिड़िया क्या काम करते हैं, अजगर क्या करते हैं? जो पड़ा रहता है उनका सांस से जिसको खींचते अंदर आ जाता है। भगवान जब जन्म देते हैं, उनका भोजन की व्यवस्था कर रखा है। तो यहाँ यहाँ अगर वो मतलब कुछ और भी काम करते हैं कृष्ण भक्ति के अलावा, या? जैसे नारद ऋषि का आश्रम सुना जाता है, सब सुना जाता है। जी जैसे कोई इंजीनियरिंग करने जाए, इसको ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का काम सीखना पड़ता है, कारपेंटर सीखना पड़ता है। ऐसे ही एक संसार चलाने की जैसे जरूरत होता है, ऐसे जैसे मठ में रस्सी बनती है, बर्तन धोना है, इलेक्ट्रिक सब कुछ हम करते हैं। जी जैसे पता जूता सिलाई से चंडी पाठ तक हम सब कुछ करते, सब ट्रेनिंग देते हैं, करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, ये लोगों का मत है ऐसा, मतलब लोगों का मानना है और लोगों को ये ऐसा संदेह है कि कृष्ण भक्ति में आने के लिए उन्हें, अगर वो कृष्ण भक्ति में आते हैं, कोई भी युवा आते हैं, तो फिर वो शादी नहीं कर सकते, वैवाहिक जीवन नहीं जी सकते। ऐसी बात नहीं है, कोई विवाह करके भी भजन कर सकते हैं, कोई अविवाहित होकर भजन कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग बोलते हैं भ्रांत धारणा है। जी हमारे बहुत से शिष्य है शादीशुदा का भजन कर रहे हैं, हजारों हैं ऐसे। यहाँ मेरा वो सवाल भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं अगला सवाल मेरा ये था कि क्या वैवाहिक अगर जीवन वाला व्यक्ति कोई आता है तो क्या परिवार को छोड़ना पड़ता है? ये ब्रह्मचर्य आश्रम है जी वो जब तक रहेगा इसमें वो विवाह जीवन छोड़ के ही रहता है, बीच में जा सकता है। अच्छा, आपने परिवार के साथ मिलने जा सकता? हाँ, तो आप भी जाते हैं? हमारा कोई परिवार तो है ही नहीं, मैं शादी किया नहीं कभी। नहीं, शादी नहीं किया, लेकिन माता पिता या बाकी के परिवारी जन तो होंगे। सन्यासी के पूर्व जन्म का उसका कनेक्शन नहीं रहता है। जी जैसे रामायण में लक्ष्मण पूछा, जब लव कुछ रामायण गान सुनाने गए, रामचंद्र बहुत मोहित हो गए, बताया लक्ष्मण का परिचय पूछो। जब पूछा तुम्हारे माँ बाप क्या है, बोले लक्ष्मण ये नहीं जानते हैं, जो गुरु गृह रहता है गुरु जी इनका सब माँ बाप है, गुरु उसी परिचय से परिचय, इनका और कोई परिचय नहीं है। ऐसे जब साधु सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी सब परिचय केवल गुरु गृह, सर कोई परिचय नहीं। अच्छा, अब ये देखने को मिल रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखिए, न्यूज़ चैनल्स में भी ये दिखाया जा रहा है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कृष्ण भक्ति बढ़ती जा रही है, और जहाँ से इसका उद्गम हुआ, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वहाँ ये घट रहा है। नहीं, ये कुछ दृष्टि से आपकी बात ठीक है, लेकिन आप 100 साल पीछे जाइए। जी उस समय जितने लोग भजन करते, इससे अधिक लोग कर रहे हैं, अधिक। देख कितने भागवत कथा हो रहा है, राम कथा हो रहा है, चैतन्य चरित्र सब जगह हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो वेस्टर्न कंट्री बात ठीक है, वो लोग इतना पैसा उन लोगों का है। जब सुबह आते देखा कितने लोग मंगलवती में आए थे विदेश से, वो लोग घूम चुके हैं। इससे देखा इसमें शांति नहीं है। सुख हो सकता है, शांति नहीं है। सुख क्या है? दिल को दिखावा है, शांति मन का है, जैसे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड कहा जाता है। वो पैसा में नहीं मिलता। जब ऐसे होता, अमेरिका ये सब बड़े बड़े देश सब खरीद लेते, इसलिए इसमें नहीं है। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्री लोग आते हैं उसको देख करके बुद्ध भारतीय भी फॉलो करके कृष्ण भजन में आ रहे हैं, और लोग को देख करके। जैसे हमारे गोत्र होता है, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, उस ऋषि का हम संतान है जी। उसके सब ये अपना ब्लड स्ट्रीम में भजन की पोटेंशियल उसका कुछ नहीं है। जिनको गौ मास सुअर मास के सिवाय एक दिन नहीं बीतता था, सब छोड़ के भजन कर रहे हैं। बिल्कुल। उसको देख करके बहुत लोग अनुप्राणित हो रहा है। हम लोग का हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ जब मैं प्रचार में गया, अभी बेंगलोर था, बॉम्बे था, सिलीगुड़ी बंगाल के था, बहुत लोग साथ में देख के, और लोग बहुत लोग भक्त बने उनको देख करके। जी, तो जो नए युवा हैं, नई जो यंगस्टर्स हैं, आप उनको कैसे प्रेरित करना चाहेंगे कि वो कृष्ण भक्ति में आए, कृष्ण भक्ति से जुड़े? ये सब जगत के केवल मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी प्यार चाहते हैं, आनंद चाहते हैं ना। बिल्कुल। इसलिए यदि एक कुत्ता को मैं थोड़ा भोजन दे दूँ, बुलाव आ जाएगा। ऐसे ही भजन में ऐसे एक आनंद है जो आनंद किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। भागवत पढ़िए, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा है, सब छोड़ करके भजन में आए। ये तो उनका एग्जाम्पल है। जी, मेरा अभी युवावस्था में आया, मेरा बहुत शिष्य है युवावस्था में। ये देखो युवावस्था में और सब खड़े हैं युवावस्था में। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ऐसी क्या शक्ति है जो आपको अब तक कृष्ण भक्ति से जोड़े रख रही है? एक ही शक्ति है जी। कृष्ण, जो सब जगत में चलाते हैं। जी। उसी शक्ति से
हमारा अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर, पूरा जगत के अंदर। उन्हीं के एग्जिस्टेंस से सबका एग्जिस्टेंस है, इसलिए कृष्ण को अद्वैत ज्ञान परतत्व कहा गया। वो शक्ति ना रहे, किसी का शक्ति नहीं रहेगा, सब डेड हो जाएगा। जो नए युवा आते होंगे, जैसे अभी नए युवा आए हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़ रहे हैं, तो कुछ समय हुआ, जैसे 6 महीने साल भर हुआ, तो मन तो विचलित होता होगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम है जी इधर जाता है, पहले ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होता है जी। तो उसके लिए छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजिए, भाई रोएगा, ये करेगा, मम्मी मम्मी रहेगा, ऐसे उनका मन विचलित होगा, पहले अवस्था में होगा ही, मेरा भी हुआ, लेकिन धीरे एडजस्ट हो जाता है। भजन इतने का आनंद है, भगवान इतने शक्ति देते हैं। अच्छा, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा बदलाव आया हो जो कृष्ण भक्ति से, वैसे तो आप बता रहे हैं कि बचपन से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्या बदलाव देखते हैं जो आपके जीवन में कृष्ण भक्ति से आया? जैसे मैं अपने गुरु वर्गों को देखा, पुलिस को, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर, पुलिस DIG होकर के छोड़ के आ गए, तो ऐसे ही देखा, देख करके तो मेरा अनुप्राणित और अधिक हुआ इस मठ में आने के लिए जी। देख के, उन लोगों को देख कैसे भजन करते देखा, ये किया, कितने में, और बहुत शिक्षित समाज को देखा, सब छोड़ के आए, देखा और अनुप्राणित तो मैं वो नहीं रहना था। जैसे मैं टिपिंग PhD किया, PhD का नियम है 2-2 साल, उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें आप ऐड करते जाइए। मठ की सब सेवा करते, भजन करते हुए मैं पढ़ाई किया, PhD किया, 2-2 साल में कंप्लीट किया। भारत में 10 साल में, 16 साल में, 20 साल में PhD कंप्लीट करते हैं जी। ये भजन करता हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने इतने शक्ति दिया, मैं 2-2 साल में ही कंप्लीट किया जी। तो आज हमने बात की श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी से, और ये जाना कि वो कृष्ण भक्ति में कैसे आए, और कृष्ण भक्ति में आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। उन्होंने हज़ारों भक्तों को, हज़ारों शिष्यों को दीक्षा दी, कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी, और उन्होंने बताया कि हर नए युवा इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।